भाजपा के चाल और चरित्र को समझना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर गौर से देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि भाजपा जो है वो किस तरीके की राजनीति अब इस देश में कर रही है। जी हाँ, आप प्रेस जागरण देख रहे हैं और मैं हूं कुंदन। अब मैं आपको आगे बताता हूं कि भाजपा जो है अब एक राज्यसभा में सीईसी बिल लाई है। सीईसी बिल मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप इलेक्शन कमीशन को आपने टीएन सेशन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। आप लोगों ने टीएन सेशन के समय से इलेक्शन कमीशन जो है वो चर्चा में आई थी और लोगों को पता चला था कि इलेक्शन कमीशन नाम का भी कोई चीज़ है। अब इलेक्शन कमीशन के चुनाव जो आयुक्त हिंदी में उसे कहते हैं, चुनाव आयुक्त की जो उसमें कमिश्नर होते हैं उसे कैसे चुना जाता है उसके ऊपर जो है अब ये चर्चा चल रही है। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का 2 मार्च को इसी साल फैसला आया था कि प्राइम मिनिस्टर उसमें होंगे, उसमें अपोजिशन लीडर जो होंगे उसके नेता होंगे, संसद में जो अपोजिशन लीडर होते हैं उसके नेता, और तीसरा सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं वो उसमें शामिल होंगे। अगर दो लोग जिधर बात कहेंगे उधर उनको चुना जाएगा और ये बात राष्ट्रपति के पास जाएगी। राष्ट्रपति इस पर मुहर लगा के चुनाव आयुक्त का गठन करते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चुनाव कराने की जितनी जिम्मेवारी होती है, जब से आचार संहिता लागू होता है तब से इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले पे भाजपा कैसे एक बिल लाके अपने पक्ष में सारा गेम करना चाह रही है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बाद अब इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त भी अब उनके पाले में चाहिए क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है। माजरा क्या है ये समझने वाली है। माजरा यह है कि चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होनी है और फरवरी में जो है इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी और भाजपा ऐसा चाहती है कि जो चुनाव आयुक्त होंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, वो उनके आदमी हो। इसके लिए वो पहले से ये बिल ला के पेश करना चाहते हैं ताकि अपने आदमी को इलेक्शन कमिश्नर की जगह पे बिठा सके। अब उनको डर इस बात का था कि जो सीजेआई है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक के बाद एक जो है वो फैसला मोदी सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। चाहे वो राहुल गांधी का मामला हो, चाहे वो बिहार में जाति जनगणना का मामला जो भी गया है उसमें भी वो हार मान आने वही वाले हैं। तो इनको ये लग रहा है कि जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, वो अब इनके खिलाफ में सब जो है फैसला देते आ रहे हैं। चाहे हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, कहीं से आप भाजपा जो है जीत जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है सही न्याय होता है और नरेंद्र मोदी और भाजपा को माकूल जवाब वहाँ से मिल रहा है। अब ये बात जो है उनको भाजपा को सता रही है कि सीजेआई और अपोजिशन जिधर वोट करेंगे वो अपने आदमी को इलेक्शन कमीशन में बिठा देंगे, यानी एक अच्छे आदमी को बिठाएंगे। लेकिन भाजपा चाहती है कि उनका कोई तोता वहाँ पे बैठ जाए और जैसा वो कहे वैसा हो। और यही माजरा जो है अब इनकी जो है रणनीति अब सामने आ गई, क्योंकि राज्यसभा में कल यह सीईसी बिल वो पेश किया गया है। अब इस पर वोटिंग होगी। जैसा कि पिछले अभी उन्होंने एक अध्यादेश लाया था, एक बिल लाया था, वो पास करा लिया उन्होंने, अब ये भी पास करा लेंगे। तो इनका वो नंबर जो है ज़्यादा है और सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, ये पूरे देश की जनता को चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर होगा तो चुनाव हम ही जीतेंगे, जबकि उनको पता नहीं है कि चुनाव जो है वो जनता जितवाती है। चाहे नरेंद्र मोदी कुछ भी कर ले, भाजपा कुछ भी कर ले, चाहे ईडी, सीबीआई, आईटी या इलेक्शन कमिश्नर पे अपना ही तोता बिठा ले, लेकिन अब वो मिठू नहीं करने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप समझ चुके होंगे कि भाजपा का जो चाल चरित्र है वो किस तरीके से वो काम करते हैं और जनता को किस तरीके से बरगलाते हैं। सीनियर जो पोजीशन पे जो होता है, हेड पोजीशन पे अपने तोता अपने आदमी को बिठा के उससे अपनी मनमानी करवाना, ये भाजपा का चाल चरित्र है। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।